एक लेसन आपका समाप्त हो गया। अब शुरू हो गया लास्ट लेसन, लेसन सेकेंड देखेंगे यहाँ। Why did अनीस जंग आस्क साहेब, लास्ट स्प्रिंग में है। अनीस जंग ने साहब से क्यों पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, साहेब पर इसका प्रभाव क्या था। ठीक है, आंसर है अनीस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल। अनीस जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में पूछा बिकॉज सी वांटेड टू नो, वह जानना चाहती थी अबाउट द इंटेंशंस ऑफ साहेब, साहेब के इंटेंशन इरादे के बारे में, रिगार्डिंग स्टडीज पढ़ाई को लेकर के। एज द ऑथर्स ऑफर, साहेब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल। ज्यों ही लेखक ने यानी अनीस जंग ने उसे पढ़ाई के लिए ऑफर किया, वह तुरंत स्कूल ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया। थ्रू द ऑथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली, जिसको ऑथर ने बहुत सीरियसली ऑफर नहीं किया था, मजाक के तौर पर कह दिया। और साहिब आलम जो एक रैग पिकर्स था वह पढ़ने को तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। साहेब और दूसरे रैग पिकर्स, कचरा उठाने वाले लोग, मतलब रैग पिकर्स चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। What excuse did they give for it? इसके लिए इन लोगों ने क्या बहाना बनाया। साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स, साहेब और दूसरे रैग पिकर्स चप्पल्स नहीं पहनते थे बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशन, क्योंकि ये उनकी परंपरा थी, टू वांडर बेयरफुट, नंगे पांव चलने की। दे डिड नॉट लाइक टू वियर ऑल्सो, वे इसको पहनते भी नहीं थे, तो ये उनकी परंपरा थी इसलिए वो नहीं पहनते थे। दे एक्सक्यूज दैट, इन लोगों ने बहाना किया कि देयर मदर डिड नॉट गिव देम, कि उनकी माएँ उन्हें पहनने के लिए नहीं देती थी। फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ अलमीरा से, यानी अलमारी से उनकी माएँ उनको पहनने के लिए चप्पल नहीं देती थी, ये उनका बहाना था। लेकिन रियलिटी क्या थी कि नंगे पांव रहना उनकी एक परंपरा भी थी, जिसके चलते रैग पिकर्स और साहिब आलम चप्पल नहीं पहनते थे। देख लिया होगा आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी। सीमापुरी में कितने रैग पिकर्स रहा करते थे, ये हमको देखना है। और हाउ डिड दे सेटल देयर, वो वहां कैसे सेटल हुए थे, कैसे बसे थे। इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव, 10,000 रैग पिकर्स, कचरा बिटोरने वाली परिवार रहते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, कह रहा है कि ये यहाँ लगभग 30 सालों से रहते थे। एज दे आर द स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स मतलब वे बाहर से बिलोंग करते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे, और किस सन में आए थे, 1971 में आए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था भाई। वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से बिलोंग करता था। व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका लक्ष्य क्या था, टारगेट क्या था। पढ़े होंगे लेसन में। मुकेश वाज अ यंग बॉय, मुकेश एक छोटा सा लड़का था। बिलोंगिंग टू द बंगाली, यानी बांग्लादेश से बिलोंग करता था। फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद से एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करता था वो। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी सोच उसके परिवार से अलग थी। बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फिरोजाबाद में चूड़ियों का व्यापार ज्यादा था, पूरा परिवार चूड़ियां बनाने में जुटा रहता था। लेकिन मुकेश की ये सोच थी कि वह चूड़ियां बनाने का कारोबार नहीं करेगा, वह एक मोटर मैकेनिक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, हु वर देयर इन द होम। मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर टू हिज होम, मुकेश उस नरेटर यानी अनीस जंग को अपने घर ले गया।
क्यों ले गया? हिज हाउस वॉज बीइंग रीबिल्ट, क्योंकि उसका घर दोबारा बना था। ही वॉन्टेड टू शो इट टू हर, वह अनीश जंग को घर दिखाना चाहता था, इसलिए ले गया। देयर वर मेनी मेंबर्स, मुकेश के परिवार में कई सदस्य थे। एज, उसका बड़ा भाई था। हिज ब्रदर्स वाइफ, उसकी बहन की पत्नी थी। मुकेश फादर, मुकेश के पिता थे। ग्रैंड मदर, फ्यू एनिमल्स, कुछ जानवर भी थे। उन्हें दिखाने के लिए नरेटर को यानी अनीश जंग को मुकेश अपने घर ले गया था। गाइस, वीडियो को अगर बार बार आप देखते रहेंगे तो आपको बिना लिखे लर्न हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको हिंदी में समझा रहा हूं कि आप इजीली इसे जान सकें और एक ही वीडियो में आपको सारी टॉपिक मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यह उसका भाग्य है, कर्म है। हु सेड दिस, इसको किसने कहा और क्यों कहा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन में मुझे ये लगता है। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यह उसका कर्म है, उसकी डेस्टिनी है, भाग्य है। मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस, इसको किसने कहा? मुकेश की ग्रैंड मदर ने, दादी ने कहा था। बिकॉज शी हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, क्योंकि उसने अपने पति को देखा है। गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, यानी चूड़ियों के शीशे को पॉलिश करते करते जो उसके पति थे वो अंधे हो गए थे। उसने इसको देखा था, इसलिए ग्रैंड मदर ने इस बात को कही। शी सेड दैट, उसने कहा कि गॉड गिवन लाइनेस कैन नेवर बी ब्रोकन, ईश्वर ने उनको वही जिंदगी दिया है और इससे उनको तोड़ा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। What does the bangle symbolize? चूड़ियां किस बात की प्रतीक होती हैं? What is the role of bangle makers of फिरोजाबाद? और फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने की क्या भूमिका होती है? The bangle symbolize an Indian woman सुहाग, हमारे देश में औरतों की जो चूड़ियां होती हैं ना, उसे एक सुहाग मानते हैं, शुभ घड़ी होती है वो। The bangle makers of फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वाले लोग प्रोड्यूस लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स, मतलब चूड़ियों के बड़े बड़े कारखाने थे, बहुत चूड़ियां बनाते थे इस देश में। एक्सपोर्ट बैंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और चूड़ियों को पूरी दुनिया में भेजते भी थे, ये सोच करके कि चूड़ियां हमारे देश की सुहाग हैं। अगली वीडियो में बात ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए गार्बेज, कूड़े करकट का मतलब क्या है? व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वह उसमें क्या पाते हैं? यहाँ कह रहा है कि फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज वाज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए गार्बेज तो ना आश्चर्य का विषय था। रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य का विषय था। इन इट दे समटाइम्स फाउंड रूपी, कभी कभी वो उसमें रुपए पा जाते थे। इवन अ 10 रुपीज नोट, कभी 10 रुपए के नोट पा जाते थे। दे डिड नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग, इसलिए वो ढूंढना बंद नहीं करते थे सिक्कों को और गोल्ड को, और इस उम्मीद में कि और ज्यादा मिल जाए, फाइंडिंग मोर, ये बच्चे उस गार्बेज में हमेशा लगे रहते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपके सामने डीप वाटर दिख रहा है, तीसरा लेसन आने जा रहा है। व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहेब ने मिल्क बूथ में नौकरी क्यों ज्वाइन की? व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, उसको इस सर्विस के लिए कितना रुपया पेड किया जाता था? साहेब ज्वाइन द मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ को ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण ज्वाइन किया। देयर ही वॉज पेड 800 रुपीज, जहां उसको 800 रुपए पेड किए जाते थे। ऑल हिज मील्स, और उसको भोजन दिया जाता था। बट ही हैड टू वर्क हार्डर, उसे और कठिन परिश्रम करना पड़ता था। बाउंडेडली देयर बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि उसने सोचा कि वह अपने जीवन में खुद का मालिक नहीं है, इसलिए उसका मन उसमें नहीं लगता था। देखिए